अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरावाला। आज मैं आपको हर एक की पसंदीदा और हर दिल अजीज़ रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको काले चने बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बॉइल्ड चने मैंने लिए हैं और साथ में इनका जिसमें मैंने बॉईल किए हैं वो पानी भी है। और इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, अदरक, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और इसके साथ साथ टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर देसी मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, इलायची के दाने हैं, सुरख मिर्च है साबुत और कसूरी मेथी है और इसको पकाने के लिए हमें कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इस रेसिपी को, काले चने को बनाना शुरू करते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक देगची में ऑयल डाल ली है। अब इसके अंदर प्याज का पेस्ट हम ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 बड़े प्याज मैंने लिए और आधा किलो चने हैं मेरे पास। इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये प्याज के पेस्ट को लाइट सा ब्राउन करेंगे, यानी इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट अंदर ऐड करेंगे। प्याज के पेस्ट का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे और इसके साथ ही अदरक का पेस्ट और इसको मिक्स कर देंगे और इसको भी लाइट सा भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा लाइट ब्राउन हो गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच नमक, कुटी हुई मिर्च है मेरे पास, सुरख मिर्च 1 पूरा चम्मच, छोटा चम्मच है मेरे पास, और 1/2 चम्मच हल्दी, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसके साथ ही अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी लाइट सा भून देंगे। अब इस वक्त मैं थोड़ा सा पानी अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। मसाला बनाते वक्त इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि मसाला नीचे ना लगे। अब इसमें सुरख मिर्च 3 से 4 अदद है मेरे पास, ये अंदर ऐड करेंगे। इनकी बहुत प्यारी लुक आती है, आप भी इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और इसके साथ ही ये टमाटर का पेस्ट बना के, 2 टमाटर हैं, इनका पेस्ट बना के रखा है, ये मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। इनसे भी आपके मसाले का फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। मेरे पास ये सब्ज़ मिर्च है, ये मैं इनको अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन इनको मैंने सिर्फ लाइट सा फ्राई करना है और इनको मैं निकाल लूँगी। मेरी चिकन नमकीन कढ़ाई की जो रेसिपी है उसमें भी मैंने ये तरीका जो है आप लोगों को दिखाया है, उसको भी आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि इनको किस तरह से अंदर डालना है और कैसे निकालना है। मसाला तकरीबन हमारा भून चुका है, देखिए इसका घी जो है ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ये सब्ज़ इलायची के दाने हैं, 2 से 3 अदद इलायचियों के दाने ये अंदर ऐड कर रही हूँ। ये खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ, आपके ब्लैक चनों में से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अब इसको इस लम्हे हिला देना है हमने। वो पानी है जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे, इसको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हिला देंगे। और इसी दौरान हम ये सब्ज़ मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी और इसको एंड पे हम डालेंगे। आपने डायरेक्ट चने अंदर मसाले के नहीं डालेंगे। आप अगर डायरेक्ट चने
मसाले के अंदर डालेंगे तो वो भुन जाएंगे और वो सख्त हो जाएंगे। तो थोड़ा पानी ऐड करके ये जिस तरह मैंने किया है, अब हम इसके अंदर चने डालेंगे और बाकी पानी जो है वो बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर चने डाल रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया हुआ है। डायरेक्ट मसाले के अंदर चने नहीं डाल रही। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला देंगे और थोड़ी देर इसको 5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद बाकी पानी जो हमने बचा के रखा है जिसमें चने बॉईल किए थे वो अंदर ऐड करेंगे। और ये पानी जिसमें चने बॉईल किए गए हैं, जब हम वो अंदर शामिल करेंगे तो आपके चने में से चनों की सही खुशबू आएगी। आपके चने का शोरबा या उसका जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आप भी इसी तरह किया करें, इनका पानी आपने ज़ाया नहीं करना। 5 मिनट हो गए हैं मसाले के अंदर और पानी के अंदर मैंने इनको चनों को थोड़ी देर पकाया है। और अब इसके अंदर हम बाकी पानी उबले हुए चनों का जो पानी है वो इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब इसको हल्की आंच पर, पहले थोड़ी देर हम तेज़ आंच करेंगे और उसके बाद हल्की आंच पे इनको तकरीबन आधा घंटा हम इनको हल्की आंच पर पकाएंगे। आइए, चनों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हम इनको चेक करते हैं इस तरह से। अभी इनको मज़ीद हम पकने देंगे और इस दौरान मैं ये थोड़े से चने देखें निकालूंगी आपके सामने और इनको पीस कर दोबारा से अंदर ऐड कर दूंगी। उससे हमारा शोरबा जो है उसमें चनों का जायका बहुत अच्छा आएगा। आइए, इसको दोबारा अंदर ऐड करते हैं। ये मैश किए हुए थोड़े से चने हैं, मैंने आपके सामने निकाले थे और फ़ौरन ही मैं इनको अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने आधा घंटा हल्की आंच पे पकाने के लिए रखे थे। ये अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं। अभी हम इनको मज़ीद 15 मिनट और हल्की आंच पर पकाएंगे। इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। ये आधा घंटा हो चुका है। हम चेक करते हैं चनों को। हमारे चने तैयार हो चुके हैं। देखिए, बहुत प्यारी इनमें से खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, बिल्कुल ये गल चुके हैं। कि देखिएगा, इस शेप में जब बन जाएं तो उस वक़्त इनको हम जो है डिश आउट कर सकते हैं। अब आखिर में मैं इनके अंदर गरम मसाला, बारीक पिसा हुआ गरम मसाला अंदर ऐड कर रही हूँ और काली मिर्च बारीक पिसी हुई इस तरह से आखिर पे आपने ये डालनी है और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। पिसे हुए मसाले इस तरह के सालन में एंड पे ही डाला करें, उनकी खुशबू फिर ज़्यादा प्यारी आएगी और आपकी जो सालन है उसकी रंगत भी बरकरार रहेगी। ये इस वक्त मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कसूरी मेथी। इससे भी आपके चनों में बहुत मज़े की खुशबू आएगी। और अभी भी इसके अंदर से इस तरह लग रहा है जैसे गोश्त के शोरबे की खुशबू आ रही हो। ये थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए, अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश में निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और सर्विंग के लिए चने का सालन तैयार है। आइए, अब हम इनको बाउल में निकालते हैं। बहुत मज़े के बने हैं। मैंने थोड़े से ये शोरबे वाले बनाए हैं क्योंकि मैंने चावलों के साथ बनाए हैं। अगर आपने इनको रोटी के साथ बनाना है, चपाती के साथ खाना है तो आप इनका जो शोरबा है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। आप मसाले वाले बना सकते हैं, उसमें पानी आप ना डालिएगा। तो बहुत मज़े की रेसिपी काले चने की तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
تو آئیے اس کو فائنل لک دیتے ہیں. تھوڑی سی اوپر ہم کسوری میتھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا دھنیا جو پہلے سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا تھا میں نے، اوپر گارنشنگ کے لیے اس طرح سے ایڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ فرائی مرچ آپ کے سامنے میں نے مسالے میں اس کو بھون کے نکال لیا تھا، فرائی کر کے. یہ اس طرح اینڈ پہ ایڈ کریں گے اور یہ بہت پیاری لک دیں گی. اس کے ساتھ ہی اپنی کک شبانہ انصاری کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا زیادہ سارا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.